स्वागत है आपका हमारी चैनल 1 मिनट लर्निंग में। देखते हैं आज की खास खबरों से एग्जाम्स के लिए तैयार किए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। लेकिन उनसे पहले यदि आप चैनल में नए हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से तैयार किए गए करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। लेट्स गेट स्टार्ट। प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप द्वीप समूह को सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन द्वारा कहां जोड़ने के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया? सही जवाब होगा विकल्प बी, कोच्चि। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के कावारत्ती में प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, जल संसाधन, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों को शामिल कर 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के बीच कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन किया। पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किसने किया? उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,797 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है। इस योजना में 5 चल रही उपयोजनाएं शामिल है। पृथ्वी योजना का उद्देश्य वायुमंडल, महासागर के दीर्घकालिक अवलोकनों को बढ़ावा देना है। भारत सरकार के कौन से मंत्रालय ने प्रेरणा कार्यक्रम की शुरुआत की है? आंसर इज ऑप्शन डी। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। प्रेरणा 9वीं से 12वीं कक्षा के चयनित छात्रों के लिए 1 सप्ताह तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है। एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 कौन से शहर में आयोजित हुआ है? उत्तर है नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में एनसीसी कैडेट्स की भूमिका पर जोर दिया और एनसीसी को राष्ट्रीय जागरूकता अभियानों का एम्बेसडर बताया। मेगा नॉर्थ इंडिया स्टार्टअप एक्सपो का आयोजन कौन से शहर में हुआ है? सही जवाब है कठुआ, विकल्प ए। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सीमावर्ती शहर कठुआ में उत्तर भारत में उभरते स्टार्टअप रुझान विषय के तहत एक मेगा स्टार्टअप एक्सपो का उद्घाटन किया। भारत अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। 2014 में 350 से लेकर आज भारत में स्टार्टअप की संख्या 1.30 लाख से अधिक और यूनिकॉर्न की संख्या 100 से अधिक है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहां पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया? आंसर इज ऑप्शन डी, घोघला बीच। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र शासित प्रदेश दीव के घोघला बीच पर आयोजित बीच गेम्स का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस गेम्स के कारण देश के अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बीच गेम्स को बढ़ावा मिलेगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने खादी उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? सही जवाब है विकल्प ए। खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा भारतीय गुणवत्ता परिषद QCI ने खादी उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने, कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। खादी के लिए मेड इन इंडिया बैनर तले गुणवत्तापूर्ण उत्पाद प्रस्तुत करने के हेतु से यह MOU अहमदाबाद के कोचराब आश्रम में साइन किए गए। NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्गों के हरित आवरण सूचकांक को विकसित करने के लिए किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? उत्तर है विकल्प ए। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के व्यापक नेटवर्क के हरित आवरण सूचकांक को विकसित करने और रिपोर्ट करने के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र, जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के तहत कार्य करता है, के साथ 3 साल की अवधि के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया जाएगा? जवाब है ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी है। ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड को कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन की कैटेगरी में सम्मानित किया गया है। इस महीने की 9 तारीख को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विजेताओं को सम्मानित करेंगी। कादियाल साड़ियां किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है? सही जवाब है विकल्प सी, पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय GI ड्राइव मिशन के एक भाग के रूप में
पश्चिम बंगाल की कादियाल साड़ियों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के कुछ अन्य प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है, जिसमें सुंदरबन शहद, जलपाईगुड़ी जिले से काला नुनिया चावल और तंगेल और गोरोड शामिल है। आज के करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने कंप्लीट किए, तो वीडियो को लाइक करें और डेली करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।